वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हाजिर हैं आपके लिए लेके एक ब्रांड न्यू हाउस जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 125 सनी एनक्लेव मोहाली में। आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो। इट्स अ मिक्स ऑफ क्लासिकल येट अ मॉडर्न आर्किटेक्चर। 33x62 इसकी डायमेंशन है और आप आसपास का एरिया भी देख सकते हो। इट्स अ फुली डेवलप्ड एरिया। Families are already residing in the area nearby और 33/62 में बना हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल हाउस है। सेक्टर 125 मोहाली में पड़ती है सोसाइटी सनी एनक्लेव, वहाँ पे घर है। एमसी के अंडर एरिया आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। पानी, बिजली, सीवेज सब कुछ यहाँ पे सरकारी है। रोड्स आप देख सकते हो अच्छी बनी हुई हैं। नॉर्थ फेसिंग इस घर की डायरेक्शन है। जो प्लॉट है इट इज़ अ नॉर्थ फेसिंग प्लॉट एंड द रैंप इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। और अगर हम यहाँ पे भी चाहें तो अपनी 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमें एक गाड़ी की कवर्ड पार्किंग घर के अंदर मिल जाती है। और जितना भी आपके पास पार्किंग का एरिया है या फिर साइड में जो भी आउटसाइड एरिया आप देख रहे हो उसमें सब में ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है विच इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम एलिवेशन के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें आपके पास नेचुरल स्टोन आ जाता है, उसके साथ ही साथ आपका टेक्सचर पेंट आ जाता है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। मोल्डिंग बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करी हुई है। एंड जो घर में विंडोज़ हैं वो सारी ही यूपीवीसी हैं और सब 3 ट्रैक विंडोज़ लगी हुई हैं ताकि हवा की वेंटिलेशन भी अच्छी रहे घर के अंदर। घर का जो मेन डोर है दैट इज़ इन 2 पार्ट्स। एक आपके पास ये मैश डोर आ जाता है विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन। बहुत सॉलिड वुड में बना हुआ है और इसका डिज़ाइन बहुत बाकमाल है। उसके साथ ही साथ आपके पास एक ये टीक वुड डोर आ जाता है जिसमें आपका डिजिटल लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है। एज सून एज यू वॉक इनसाइड द हाउस आपका वेलकम होता है एक स्पेशियस ड्राइंग रूम के साथ जिसकी एक्सेंट वॉल्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे HDMR का काम हुआ है, साथ ही में वॉलपेपर है और आपको घर का एक थ्रू एंड थ्रू व्यू दिखता है जिससे कि घर बहुत ज़्यादा स्पेशियस और एक ग्रैंड आपको एंट्रेंस मिलती है यहाँ पे। एंड वंस यू एंटर द हाउस, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं मेन डोर से, तो आपका ये फीचर वॉल जो है घर की डबल हाइट सीलिंग की, इसमें भी बहुत ब्यूटीफुल वुडन और पेंट वर्क का काम हुआ हुआ है। इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली मार्वेलस। और यहाँ पे एक शैंडलियर मिल जाता है आपको, साथ ही साथ साइड में OTS मिल जाता है काफ़ी बड़ा। ड्राइंग रूम एरिया में आपका 10 to 15 सीटर सोफ़ा आराम से अकोमोडेट हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशियस एरिया। और यहाँ पे जो सीलिंग है वो घर की जो बाहर की आपने एलिवेशन देखी है उसके साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन में ही है। एक तरह से बहुत क्लासिकल डिज़ाइन में आपके पास यहाँ पे सीलिंग है और एक क्लासिकल फ़ैन लगा हुआ है। और एक ख़ास चीज़, और यहाँ पे आपके पास एक पाउडर रूम भी आ जाता है जो कि बहुत स्मार्टली डिज़ाइंड है। ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है इसमें, इस डिज़ाइन में, एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेक आउट कि यहाँ पे आपके पास एक बाथरूम भी है। ड्राइंग रूम को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से हम इसको बिल्कुल प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए बंद कर देंगे। फ्लूटेड ग्लास और एलुमिनियम के फ्रेम में ये सेग्रीगेशन करी हुई है। सो दिस इज़ इट अबाउट योर फॉर्मल ड्राइंग रूम एरिया। और जैसे ही आप ड्राइंग रूम एरिया से बाहर आते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाता है आपका इनफॉर्मल सिटिंग, या फिर आप इसको अपना फैमिली सिटिंग एरिया भी बना सकते हो। एक बहुत अच्छा और बड़े साइज़ का यहाँ पे LCD यूनिट लगा हुआ है और एक आपके पास LED ऑलरेडी यहाँ पे लगी भी हुई है 55 इंचज़ की। एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि ये जो घर है ये पूरा सेंट्रली स्पीकर सिस्टम के साथ ऑलरेडी अकोमोडेटेड है।
वहाँ पे भी एक स्पीकर लगा हुआ है एंड देयर आर 2 स्पीकर्स राइट हियर। दिस इज़ अ वेरी रिनाउंड कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो ये एम्पलीफायर लगा हुआ है इसका। अगर हम इस सिटिंग एरिया की बात भी करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत बड़ी विंडो है जिससे कि हमारे घर का बाहर एक कमांडिंग व्यू दिखता है। यहाँ पे भी आप अपना 8 सीटर सोफ़ा, लाउंजर्स या चेयर्स आराम से सेटअप कर सकते हो। एंड सिंस इट्स अ डुप्ले हाउस तो स्टेयर केस इसका अंदर से है। वील चेक दैट आउट इन अ वाइल। उससे पहले दिस इज़ द डाइनिंग एरिया which is adjacent to your modular kitchen of the house. The kitchen is absolutely fantastic क्योंकि जो भी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, be it your chimney, your hob या फिर आपके इनबिल्ट माइक्रो OTG यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ एक डबल डोर फ्रिज है। किचन आपकी कम्प्लीटली मॉडुलर है। सारे जो इसके कैबिनेट्स हैं वो सॉफ्ट क्लोजर हैं। वर्कमैनशिप काफ़ी अच्छी है। अगर आप किचन की फिनिश देखेंगे इन पर्सन आके तो आपको ये चीज़ फील भी होगी। ये आपका डुअल सिंक सेटअप आ गया है यहाँ पे। और एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकफास्ट काउंटर अच्छा मिल जाता है। एक नहीं, इनफैक्ट 2 आपको ब्रेकफास्ट काउंटर मिल जाते हैं। इनको आप एज योर चॉपिंग काउंटर भी यूज़ कर सकते हो एंड इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे अपना इसको एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर भी यूज़ कर सकते हो। 2 विकर बास्केट्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। यहाँ पे भी आपके पास एक सिंक है। दिस प्लेंटी ऑफ स्टोरेज अंडरनीथ द स्लैब। और यहाँ पे आपके पास एक स्पेशियस, अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन इसकी विड्थ 8 फुट की है। 8 फुट बाई 25 फुट का आपको तकरीबन यहाँ पे बैकयार्ड मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी स्पेशियस। घर में सारे गीज़र्स और AC, माइक्रोवेव, OTG, फ्रिज, सारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बाइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। यू जस्ट हैव टू मूव इन विद योर स्टफ एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एक ही बेडरूम है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल बेडरूम। यहाँ पे बेड आपके पास ऑलरेडी लगा हुआ है। देयर इज़ मोल्डिंग वर्क ऑन योर बेड बैक। और ये फ्लोटिंग डिज़ाइन में आपकी फॉल सीलिंग बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करती है कमरे के डिज़ाइन को। बेड लगने के बावजूद भी कमरे में काफ़ी अच्छी स्पेस है वॉक अराउंड करने के लिए। यहाँ पे आपके पास एक ब्यूटीफुल LCD यूनिट है। इन्वर्टर AC यहाँ पे भी लगा हुआ है 2 टन का। और ये आ गया है इस बेडरूम का वॉक इन क्लोजेट जो कि काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज आपको मिल जाती है जो कि एक अच्छी फैक्टर है। एंड देयर इज़ अ बाथरूम दैट इज़ अटैच्ड विद दिस बेडरूम। 4 फुट बाई 6 फुट की एंटी स्किड यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं इटालियन फिनिश में। जो फ्लोरिंग है दैट इज़ मैट और आपकी वर्टिकली वॉल्स के ऊपर हाई ग्लॉस टाइल्स लगी हुई हैं। WC और आपकी सिंक, वैनिटी, सेग्रीगेशन ऑफ ग्लास, सब चीज़ें जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक परफेक्ट हाउस में वो ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है। और बाथ फिटिंग जो भी है जितनी भी है सारी जैक्वार ब्रांड की है। तो ग्राउंड फ्लोर का लेआउट आपने देख लिया। यहाँ पे आपके पास एक बेडरूम है, मॉड्यूलर किचन होगी, फॉर्मल इनफॉर्मल सिटिंग एरिया। अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर को चेकआउट करने। उससे पहले आप ये जो मेन फीचर वॉल है इस पर आप अगर देखोगे बहुत ब्यूटीफुल HDMR में कार्व किया हुआ है, ये वुडन वर्क हुआ है जिसको PU पेंट किया हुआ है। और साथ ही साथ ये बैकलिट भी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्चर के साथ इस घर को डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे भी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट देखोगे। जो स्टेयर केस है दैट इज़ वेरी यूनिकली एंड वेरी नीटली डिज़ाइंड। ये स्टैंड अलोन आपके स्टेप्स हैं यहाँ पे जो कि ऑल द वे टू योर सेकंड फ्लोर जाते हैं। एक अच्छा खासा एरिया आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आप अपनी स्टोरेज कर सकते हो, उसको एज अ बार भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्टोरेज इनसाइड देयर। और एक
जो अच्छी बात है नोटिस करने वाली वो ये है कि यहाँ पे एक सिंक भी है, जो कि बिल्कुल डिज़ाइन के साथ ब्लेंड हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे सिंक है। सो दिस इज़ योर सिटिंग एरिया ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और साथ ही में आपके पास एक काफ़ी बड़ी बैल्कनी भी आ जाती है, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। इसका आप टाइल वर्क देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है ये। और ये भी डबल हाइट सीलिंग का एक एट्रियम यहाँ पे आपको मिल जाता है। यू कैन सी दिस इज़ ऑलमोस्ट 22 फीट हाई जो इसकी सीलिंग है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी एयरी और काफ़ी ब्रीदेबल लगेगा। एंड यू कैन चेक आउट द व्यू यहाँ से भी। इट्स अ वेरी गुड लोकेलिटी टू लिव इन। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 कमरे हैं, 2 बेडरूम ये रहे और एक बेडरूम ये है, जिसका जो इंटीरियर स्टाइलिंग की गई है दैट इज़ अ वेरी यूनिक डिज़ाइन। यहाँ पे आपको ब्रिक स्टाइल का काम देखने को मिलेगा और ये एक आर्क वॉल है बेड बैक की, जो कि अगेन टाइल वर्क के साथ फिनिश्ड है। अटैच्ड बाथरूम है इस बेडरूम के साथ भी, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। 6 बाय 10 का ये बाथरूम साइज़ है इसका। यहाँ पे भी आपके पास जो सैनिटरी है और बाथ फिटिंग सारी जैक्वायर की है एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेट एंड ड्राई एरिया भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। एक अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है और यहाँ से भी आपको घर का काफ़ी अच्छा व्यू दिख जाता है। ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्टली विजिबल है कमरा। एक बड़ी विंडो है और अच्छी बात यह है कि साथ में अटैच्ड बालकनी भी है इस रूम के साथ और 3 ट्रैक विंडोज़ हैं, 1 2 3। स्टोरेज के लिए जो वार्डरोब्स डिज़ाइन करी गई हैं वो फ्लूटेड ग्लास और वीनियर के डिज़ाइन में है। एक आपके पास यहाँ पे आ जाती है, एक वहाँ पे आ जाती है। अगेन इन 2 टन का इन्वर्टर एसी यहाँ पे भी लगा हुआ है और बहुत स्मार्टली यहाँ पे भी आपका स्टोरेज यूनिट बनाया गया है वर्टिकली। घर को बहुत ही नीटली डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर के साथ हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया हुआ है। ये आ गया बेडरूम नंबर 3 ऑफ द हाउस। इसकी बेड बैग भी आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। अटैच्ड बाथरूम, सारे ही बाथरूम्स की वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से की हुई है। बाथरूम्स को इस हिसाब से प्लेस किया गया है कि नेचुरल आपका वहाँ पे पीछे वेंटिलेशन ऑलरेडी हो। घर को बिल्कुल ही वास्तु कंप्लायंट बनाया गया है, वास्तु के हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर कोई वास्तु बिलीवर है उसको भी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, सब कुछ चीज़ों का प्लेसमेंट और हर एक चीज़ का ध्यान दिया हुआ है। एलसीडी यूनिट आ गया और बड़ी विंडो यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और ख़ास बात यह भी है कि आपको घर में कर्टन्स भी ऑलरेडी लगे हुए मिल रहे हैं। और अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरेज मिल रही है अपने कपड़ों के लिए। टॉल शटर्स भी मिल रहे हैं, उसके साथ साथ ओवरहेड कैबिनेट्स भी आपको मिल जाते हैं। ये आ गया आपका रियर यार्ड। और जैसे कि हमने डिज़ाइनिंग पार्ट की पहले भी बात करी थी, उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया। ये आप देख सकते हो, ये सामने वाली बालकनी में आपने डिज़ाइन देखा था, दैट डिज़ाइन इज़ कंटिन्यूड राइट ओवर हेयर। बहुत ही स्मार्ट इंग्लिश कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पूरे घर की डिज़ाइनिंग में। आपको कुछ भी लाउड नहीं लगेगा या कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा। जब आप ये घर देखने आएंगे तो यू विल फील दैट यू स्टेप्ड इन अ हाउस जो कि कम्प्लीटली एक अच्छे आर्किटेक्ट के डिज़ाइन से बना हुआ है। ये आ गया आपका 4th बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन बाथरूम यहाँ पे भी बहुत स्मार्टली प्लेस किया गया है ताकि नेचुरल आपकी जो वेंटिलेशन है हवा और पानी की वो वहाँ से हो जाए। सेग्रीगेशन ऑफ द वेट एंड ड्राई एरिया। उसके साथ ही आप देख सकते हो बहुत यूनिकली फॉल सीलिंग को यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफाइल लाइट एंड दिस कॉनकेव डिज़ाइन। ये काफ़ी अच्छा निकल के आया है डिज़ाइन। और एक ये यूनिक डिज़ाइन में फिनिश्ड आपका एलसीडी यूनिट। अच्छी खासी स्टोरेज भी इसमें आपको मिल जाती है। उसके साथ ही साथ अगेन आपके पास फुल हाइट वार्डरोब्स यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि
टोटली कलर कॉम्बिनेशन में आपके एलसीडी यूनिट के साथ। बैक यार्ड, रियर यार्ड को फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे भी आपके पास 3 ट्रैक विंडोज़ मिल जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। वेंटिलेशन घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। जो भी सनी एन्क्लेव के यूजुअल नॉर्मल नक्शे बन रहे हैं उनको आप इग्नोर करके एक बार किसी डिफरेंट लेआउट की तरफ बढ़ें तो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ये ग्रैब रेल यहाँ पे दी गई है जिसकी हेल्प से आप ऊपर चढ़ सकते हो। स्टेयरकेस काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। और अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे घर के। यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। अगर आप कोई पार्टी होस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। बालकनी को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। और ये ब्यूटीफुल फ्लोर का डिज़ाइन आप देख सकते हो, कितनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल इस घर में दी गई है डिज़ाइनिंग पार्ट पे। जो रेलिंग है वो माइल्ड स्टील में फिनिश्ड है, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है उसको भी। ये 5th बेडरूम आ गया घर का। यहाँ पे भी आपके पास फ़ैन मिल जाता है, तकरीबन हर एक कमरे में आपको फ़ैन मिला है। और बड़ी विंडो इधर भी मिल गई है आपको, साथ ही साथ कर्टन्स एंड एन अटैच्ड बाथरूम। अगेन यहाँ पे भी आप डिज़ाइनिंग पार्ट देख सकते हो कि इसको एज अ सर्वेंट यूनिट ही नहीं सोच के डिज़ाइन किया है, यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी हुई। यहाँ पे भी आपके पास जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स और जो भी मटेरियल यूज़ हुआ बहुत ब्यूटीफुली हो उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये बाथरूम की एक ख़ास बात ये भी है कि अगर इसको किसी गेस्ट ने यूज़ करना है तो इसको आप बंद करके इसे एक्सेस कर सकते हो आपके टेरेस एरिया से, जो कि वहाँ से भी आपका आराम से एक्सेस हो सकता है। दिस इज़ द OTS। और यहाँ पे आपको वाटर प्रूफिंग की भी कोई भी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी क्योंकि इसको बहुत स्लांटिंग एक पोजीशन में डाला हुआ है जिससे कि पानी बिल्कुल भी नहीं यहाँ रुकेगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो तो इस फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। जितना एरिया आप खाली देख रहे हो ये बेसिकली इसको भी आप कवर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। घर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं। और अगर आप डील को हमारे थ्रू ले रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक क्लीन और क्लियर डील आपको प्रोवाइड कराना। दैट बिगिनस फ्रॉम द टोकन पार्ट, उससे लेके आपके घर में शिफ्ट होने तक और उसके बाद तक हम आपके साथ खड़े हैं। आसपास का एरिया आप अगेन देख सकते हो, फुली डेवलप्ड एरिया है। घर की आस्किंग अमाउंट जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। आई होप यू वॉच द वीडियो टिल हेयर। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फॉर बेटर वीडियोस। एंड इफ़ देयर इज़ एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या कुछ भी इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, यू डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।